नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी की पुस्तक बाल महाभारत कथा, जिसके लेखक है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, उसमें हम बाल महाभारत कथा में से महाभारत की कथा है उसका संक्षिप्त में अभ्यास करेंगे। छात्रों, आज हम बाल महाभारत कथा का अभ्यास करने से पहले उसके लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक परिचय: स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य राजा जी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। राजा जी का जन्म 8 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के जिला सलेम में होसूर के पास थोरापल्ली गांव में हुआ था। शिक्षा और पेशे से वकील राजा जी की मुलाकात गांधी जी से 1919 में हुई और गांधी जी के प्रभाव में आकर वे असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल हो गए। शीघ्र ही राजा जी की गिनती स्वाधीनता संग्राम के दिग्गज नेताओं में होने लगी। तमिलनाडु के इस मेधावी वकील को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा था। 1937 में राजा जी को मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे चलकर जब 1946 में पहली अंतरिम सरकार बनी, उसमें भी वे शामिल थे। 1948 में वे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। राजा जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान उत्कृष्टता से लिखा है। विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित उनकी कथाएं बहुत लोकप्रिय हुई है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रामायण और महाभारत कथा तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है। महाभारत कथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद श्री पूज्य सोम सुंदरम ने किया है। महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है बाल महाभारत कथा। छात्रों, अब लेखक परिचय के बाद हम महाभारत कथा का अभ्यास करेंगे संक्षिप्त में। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। यानी महाभारत की जो कथा है, कहानी महर्षि यानी ऋषि पराशर के जो पुत्र है कीर्तिमान यानी प्रसिद्ध विख्यात वेद व्यास जी की देन है। यानी महाभारत के मुख्य प्रमुख लेखक का नाम है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने महाभारत की इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई, मतलब याद कराई। और बाद में उन्होंने अपने जो दूसरे शिष्य थे उनको भी कंठस्थ कराई। और कहा जाता है और माना जाता है कि मानव जाति में यानी पृथ्वी लोक में महाभारत की कथा का प्रसार यानी लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। और वैशंपायन जो है वो वेद व्यास जी के प्रमुख यानी प्रधान शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे, मतलब वहां उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त यानी सभी ऋषियों को एक
सभी ऋषियों की एक सभा बुलाई थी और इसमें महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। यानी सूत जी ने ऋषियों की जो सभा थी उसमें महाभारत की कथा का जो प्रारंभ है वो महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद जो है वो हस्तिनापुर की गद्दी पर यानी गद्दी पर उनको बिठाया जाता है, वहां से प्रारंभ की। और प्रारंभ करने के साथ जो चित्रांगद थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई, यानी बहुत जल्द ही वो मृत्यु को उन्होंने वरण कर लिया, यानी असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य वो हस्तिनापुर के राजा बने और उनसे 2 पुत्र हुए, एक का नाम है धृतराष्ट्र और दूसरा था पांडु। धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र थे जो जन्म से ही अंध थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार जो परंपरा थी इसी के अनुसार पांडु को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। कथा के अनुसार पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया हस्तिनापुर पर। उनकी 2 रानियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध यानी कुछ गुनाह हुआ उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ जंगल में उनके साथ जाती है। और वनवास के समय यानी वनवास के दौरान कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांडु की मृत्यु होने के बाद 5 अनाथ बच्चों का वन के जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा पालन पोषण हुआ और ऋषि मुनियों ने ही उनको पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह जो भीष्म थे उनको सौंप देते हैं। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। यानी जो पांडु के पुत्र 5 पांडव थे जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो कुशाग्र बुद्धि यानी बुद्धि में वो तेज थे और अपने शरीर से भी स्वस्थ और ताकतवर थे, बली थे। और उनकी प्रखर बुद्धि के कारण, तेज बुद्धि के कारण और मधुर स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण उन्होंने सबको मोह लिया था। मतलब सभी उनकी ओर आकर्षित होते थे। और इस बात को देखकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, 100 कौरव जो थे वो उनसे जलने लगते हैं
और बाद में उन्होंने क्या किया, पांडवों को तरह तरह से उन्होंने कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, यानी दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे थे। और उसके बीच यह हुआ कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव और पांडु के जो पुत्र थे पांडव, दोनों के बीच में बैर भाव बढ़ता जा रहा था, यानी बढ़ता ही गया। दुश्मनी उनके अंदर जन्म लेती ही गई। आखिर में पितामह भीष्म ने दोनों को, यानी पांडवों और कौरवों को, दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, मतलब मित्रता करवाई। और भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य है, जो हस्तिनापुर है, कुरु राज्य पूरा जो फैला था, कुरु राज्य का पूरा साम्राज्य, उसके 2 हिस्से किए गए, मतलब 2 भागों में बांटा गया। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, वो हस्तिनापुर में राज करते रहे और जो पांडु के पुत्र थे पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध होता है। और इस प्रकार कुछ दिन शांति बनी रहती है वहां। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। महाभारत काल में, यानी उन दिनों में राजाओं में, यानी राजा लोगों में चौसर खेलने की आम परंपरा थी, आम रिवाज था। और इसमें राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। जो बाजियां लगा दी जाती थी, इस रिवाज के मुताबिक, यानी इस परंपरा के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों में चौपड़ खेला। किसने? इस रिवाज, इस परंपरा के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, जिसमें कौरवों की तरफ से, यानी कौरवों की ओर से कुटिल यानी सातिर दिमाग वाला जो शकुनी था, उसने चौपड़ खेला और उनसे युधिष्ठिर हार जाते हैं। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर चौसर का खेल खेल रहे थे और जिसमें युधिष्ठिर की हार होती है। और इसका परिणाम यह होता है, इसके फलस्वरूप पांडवों का जो राज्य था इंद्रप्रस्थ, वो छीन लिया जाता है और उनको 13 वर्ष का वनवास दिया जाता है। और उसमें भी एक शर्त यह रखी गई थी कि 12 वर्ष तक उनको वनवास में रहना है और 1 वर्ष अज्ञातवास। मतलब अज्ञातवास में ऐसा था कि पांडव अज्ञातवास में किसी भी राजा या हस्तिनापुर के किसी भी व्यक्ति की पहचान में नहीं आने चाहिए, यानी अज्ञात रहेंगे। वो पांडव है ऐसा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह उनको 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। उसके बाद उनको उनका राज्य लौटा दिया जाएगा, ऐसा निश्चित किया गया। ऐसा उनको कहा जाता है। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। यानी पांडवों के साथ द्रौपदी को भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ा। जब द्रौपदी और पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास
पूर्ण करके जब वापस लौटते हैं हस्तिनापुर, तब जो लालची दुर्योधन था उसने जो उनसे इनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया था वो वापस यानी उनको लौटाने से इनकार कर देता है। इसलिए अंत में पांडवों को युद्ध करके ही अपना राज्य लेना पड़ा, यानी अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा और उनको लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। जब महाभारत का युद्ध होता है उसमें सारे कौरव जो है 100 कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र सभी मारे जाते हैं और पांडव उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के साथ विशाल हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य के स्वामी मतलब मालिक बनते हैं। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। यानी विजय प्राप्ति के बाद पांडवों ने 36 वर्ष यानी 36 साल तक हस्तिनापुर के साम्राज्य पर राज किया, शासन किया और बाद में अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर यानी हस्तिनापुर का जो राज्य था साम्राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले जाते हैं। यानी पांडव और द्रौपदी अंत समय में हिमालय में तपस्या करने चले जाते हैं और यही महाभारत की संक्षिप्त कथा है। छात्रों, यहाँ मैंने आपको महाभारत की जो कथा है उसको संक्षिप्त में जो लिखा है उसके मुताबिक समझाने का प्रयत्न किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखकर उसको अच्छी तरह सुनकर समझने का प्रयत्न करेंगे और मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ। और इसके दूसरे वीडियो में हम इस बाल महाभारत का प्रथम पाठ देवव्रत को लेकर उपस्थित होंगे, आपके समक्ष लेकर आऊंगा। धन्यवाद।